छत्तीसगढ़ में सरकार बनने और नहीं बनने के सवाल पर पूर्व सांसद नंदकुमार साय और मंत्री अमरजीत भगत के बीच बाल कटवाने और मूछ मुंडवाने की बाजी लग चुकी है। इस विवाद में मंत्री कवासी लखमा ने भी जबरदस्त एंट्री मारी और मीडिया में मजाकिया लहजे में कहा, अमरजीत भगत मूछ भी कटवाएंगे और कान भी कटवाएंगे। इसके बाद खुद हंसने लगे। ने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूछ मुड़वा देंगे। झूठ बोलने वाला बात है, लेकिन अमरजीत भगत ने बोला वो सही बात बोला है। वो अब मूछ भी कटेगा, कान भी कटवाएगा। मेरा इसी पे सवाल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक इन सभी राज्यों में चुनाव नजदीक है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में गहमा गहमी चल रही है। लेकिन खासकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ यहां दावा भी नहीं कर पा रही है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वजह स्पष्ट है कि बड़े लीडरों के पास कोई बड़ा उपाय नहीं दिख रहा। अगर हम सीएम फेस की बात करें तो एक भी चेहरा सामने दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक एक्सपर्टों का कहना है कि बीजेपी का गढ़ रही छत्तीसगढ़ में पार्टी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है। वर्तमान समय में पीएम मोदी पर भरोसा करके यहां पर प्रचार प्रसार चल रहा है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से ज़्यादा मुश्किल छत्तीसगढ़ है। दरअसल मीडिया कर्मियों ने नंदकुमार के बाल न कटवाने की बात पर सवाल किया। कवासी लखमा ने जवाब देते हुए कहा, नंदकुमार साय बाबा है, उन बेचारे को आदिवासी आयोग के अध्यक्ष से वहां से हटा दिया, टिकट नहीं देते। असल में राम विचार नेताम ने खुद मुख्यमंत्री बनने की चाहत के चलते नंदकुमार साय को जबरदस्ती बीच में लाकर कह दिया कि ये बाल नहीं कटवाएंगे, ये झूठ बात है। मगर अमरजीत भगत ने जो कहा वो सच बात है। अंदर उनसे इस पर बात हुई है, वो मूछ भी कटवाएंगे और कान भी कटवाएंगे। ये कहकर लखमा हंसते हुए सदन में लौट गए। रायपुर में 15 मार्च को भाजपा ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया। मंच पर राम विचार नेताम भाषण दे रहे थे। नंदकुमार साय जब मंच पर आए तो उनका स्वागत करते हुए राम विचार नेताम ने कह दिया कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी साय बाल नहीं कटवाएंगे। मंच से साय इस बात पर सहमति देते हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकारते रहे। बाद में मीडिया में बयान देकर इस बात को कबूला। इसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने कह दिया कि प्रदेश में जनता के हित में काम हो रहे हैं, दोबारा कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, यदि ना बनी तो मैं मूछ मुंडा लूंगा। मंत्री के इस दावे के बाद मामले ने और तूल पकड़ा। अब सोशल मीडिया पर इन सभी आदिवासी नेताओं के दावों पर लोग तरह तरह की प्रक्रिया दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में सत्ता वापसी को लेकर संगठन में बड़े बदलाव किए गए। 3 बार के विधायक रहे नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया और बिलासपुर से सांसद रहे अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई, चाहे वहां भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंह देव के बीच या मोहन मरकाम को लेकर विवाद, इन सब पर बीजेपी अपनी नजर बनाई हुई है। अगर इन सारे तथ्यों को देखें तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रही है और साथ ही बीजेपी प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाई है। रही बात कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी वर्गों के लिए स्कीम अलाउंस कर दिया है, चाहे वहां कर्ज माफी हो या बेरोजगारी भत्ता। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फेस है, क्योंकि कांग्रेस में कौन अगला मुख्यमंत्री चेहरे के साथ आगे बढ़ेगा यह तय नहीं हो पाया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण देखें तो पिछड़ा वर्ग वोटों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी भी इस बार ओबीसी नेता पर दांव खेल सकती है। सीएम भूपेश बघेल भी इसी वर्ग से आते हैं। 90 विधानसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास 71 व बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। यहाँ तक कि प्रदेश की 14 नगर निगम की सीटों पर कांग्रेस का कंट्रोल है। अब यहाँ देखने का विषय होगा कि छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव कौन जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट।